नमस्कार दोस्तों, जीएसपी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे जिसका नाम है एज, यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, आयु पर आधारित प्रश्न। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और जो मैं ये स्टार्ट करेंगे एज जो है वो आर.एस. अग्रवाल बुक से होगा, जो न्यू एडिशन वाला है, उसी से हम कराएंगे। तो चलिए दोस्तों आइए देर न करते हुए क्वेश्चन को हम करते हैं। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को ज़रा पढ़ देते हैं, उसके बाद जो है दोस्तों आप लोगों को सलूशन इसका कराएंगे। तो देखिए, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है हमारा एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। कौन चीज़ का भाई? एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल का है ये पहला क्वेश्चन है, इसको हम कराते हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन आपको आगे बताने से पहले, जो भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है उसको बताने से पहले कुछ थ्योरी बताना जो है आपको लिए नेसेसरी है, ठीक है। तो आइए पहले जो है हम आपको पहले थ्योरी बता देते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, दो तीन कॉन्सेप्ट होता है, तो इसको आप पहले सीख लीजिए, ठीक है। इसको पहले आप सीख लीजिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर राम की आयु जो है, हम लिखते हैं यहाँ पर राम की आयु किसकी, रुकिए थोड़ा सा फैन चालू कर लेते हैं। चलिए हो गया। राम की आयु जो है, राम की आयु अगर मैंने मान लिया कि 20 वर्ष है, ठीक है। राम की आयु अगर 20 वर्ष है, तो अगर आपसे कहा जाए कि राम की 5 वर्ष बाद आयु बताइए, राम की 5 वर्ष बाद आयु क्या होगा, ठीक। अगर इसी में क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि राम की 5 वर्ष पूर्व आयु क्या होगी, 5 वर्ष पूर्व आयु क्या होगी, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अगर मान लीजिए दूसरा आपसे अगर बात इस तरह से करें कि 5 वर्ष पूर्व राम 35 वर्ष का है, 35 वर्ष का है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा दोस्तों, आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि राम की वर्तमान आयु बताइए, राम की वर्तमान आयु बताइए। या दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राम की 5 वर्ष बाद आयु क्या होगा, 5 वर्ष बाद आयु क्या होगा। लग रहा है मेरे को दोस्तों कि फैन की आवाज़ जो है मेरी आवाज़ से ज़्यादा है, तो मेरे को फैन बंद करना पड़ेगा, मजबूरी है। चलिए अब आपको क्या करना है भाई मेरे, ये तो हो गया। अब दूसरा बात आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि ए एवं बी की आयु का जो जोग है, आयु का जो जोग है, अगर वो मान लीजिए कि 60 वर्ष है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ए एवं बी की 5 वर्ष पूर्व आयु का योग क्या होगा, आयु का योग इक्वल टू व्हाट। फिर आपसे ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ए एवं बी की 5 वर्ष बाद आयु का योग क्या होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार दोस्तों आपका 2, 3, ठीक है, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, कुछ भी कह सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कि और एक लेते हैं एग्जाम्पल, इधर ले लेते हैं, ठीक है, इधर ले लेते हैं, जरा समझिएगा। जैसे अगर कहेगा ए बी तथा सी, ए कैमरा से बाहर चल जाएगा, 1 मिनट, यहीं पर देखकर लिख लेते हैं नीचे में, ठीक ना। हाँ अभी जगह है, हो जाएगा। चाहे यहाँ पर कर देते हैं, इधर कर देते हैं, क्या दिक्कत है, इधर हो जाएगा ना, इधर कर देते हैं। देखिए
जैसे ए बी तथा सी की आयु का योग अगर 60 वर्ष है, तो अगर मैं आपसे कहूं, ये हो गया नेक्स्ट थ्योरी। अगर यहां पर इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछते कि 3 वर्ष पूर्व ए बी तथा सी का आयु का योग क्या होगा, आयु का योग क्या होगा। दूसरे बाद में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ए बी तथा सी के 3 वर्ष बाद आयु का योग क्या होगा। 3 वर्ष बाद आयु का योग इक्वल टू व्हाट। तो दोस्तों मैंने कुछ इसमें से थ्योरी लिया है जो मैंने आपको लिख दिया है। अब इसको जरा आप समझिएगा। देखिए, जब भी आपको प्रश्न में कहेगा, जैसे कि कुछ शब्द होता है नोट में, एक बात मैं आपसे बता दूं, ठीक है का मतलब होता है, अगर कहेगा कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, तो है का मतलब आपको समझना होगा प्रेजेंट में, ठीक है। था का मतलब आपका हो जाएगा पास्ट में, ठीक है। और होगा का मतलब होता है, मैं कहता है ना कि इतना हो जाएगा, 5 वर्ष बाद इतना हो जाएगा, मतलब हो जाएगा का मतलब वो बात फ्यूचर का बात बोलता है, होगा का मतलब हो जाएगा फ्यूचर। तो ये नोट में कुछ चीज़ें जो है जो मैंने आपको लिखवा दिया, ठीक है का मतलब प्रेजेंट में, था का मतलब पास्ट में, और होगा का मतलब क्या हो जाएगा फ्यूचर में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं। जैसे कह रहा है कि आप राम है, ठीक है, और आपका उम्र जो है 20 वर्ष है, तो अगर आपसे कहेगा कि भाई 5 वर्ष बाद आप कितना कब हो जाएंगे, तो जाहिर सा बात है भाई कि अगर अभी आप राम है और आपका उम्र 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद आप कितने साल का हो जाएंगे। तो भाई 20 तो है ही, और 5 साल बाद पूछा है, तो इसमें हम 5 जोड़ देंगे तो कितना वर्ष हो जाएगा, 25 वर्ष। कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। अब ये कह रहा है कि राम की 5 वर्ष पूर्व की आयु, राम की 5 वर्ष पूर्व की आयु, ठीक है। तो अगर राम की 5 वर्ष पूर्व की आयु पूछ रहा है, तो सिंपल सा बात है भाई, राम की वर्तमान अभी 20 वर्ष है, अभी मतलब प्रेजेंट में, और 5 वर्ष पहले पूछ रहा है, तो 5 वर्ष पहले यानी कि 5 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15 वर्ष, ठीक है। अब चलिए, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, कुछ क्वेश्चन जो होता है इनडायरेक्ट टर्म में दिया हो रहता है, ठीक है, तो आपको वो डायरेक्ट सोचना पड़ेगा। जब इनडायरेक्ट टर्म में दिया रहेगा तो आपको डायरेक्ट सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपसे कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व राम की जो आयु है 35 वर्ष है, 5 वर्ष पहले ना है, तब 5 वर्ष पहले है, 5 वर्ष पहले जो राम की आयु जो है 35 वर्ष है, तो वर्तमान में आने के लिए क्या करना होगा, 5 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो राम के वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो 35 तो 5 वर्ष पहले ही था, 5 वर्ष पहले ही था, तब 5 वर्ष पहले से 5 वर्ष बाद जब जाएंगे, यानी 5 बाद आगे बढ़ेंगे, तो वो वर्तमान में हो जाएगा। तो इसमें हम 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40 वर्ष, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि राम की 5 वर्ष बाद क्या, ये बताइए भाई साहब। राम की जब 5 वर्ष बाद क्या पूछा है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, 5 वर्ष बाद क्या पूछा है, तो अभी राम कितना है, वर्तमान में कितना है भाई, वर्तमान में राम 40 साल का है, और 5 वर्ष बाद आपसे पूछा है, तो भाई 5 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 45 वर्ष। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व राम 35 वर्ष है, और 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, ठीक है, 5 वर्ष पहले या 5 वर्ष बाद, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद, अंतर कितना का है, 10 का। तो भाई राम 5 वर्ष पहले 35 का है, और फिर 5 ही जोड़ दीजिए, तो 35 10 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ही 45 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया, ये पहला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, दूसरा कंसेप्ट आ गया, और तीसरा जरा ध्यान दीजिएगा भाई साहब। तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए एवं बी की आयु का जोग जो है 60 वर्ष है। इसका मतलब समझे, इसका मतलब कि ये दोनों का जोग जो है 60 वर्ष है। लेकिन कह रहा है कि ए एवं बी की 5 वर्ष पूर्व की आयु का योग बताइए, 5 वर्ष पूर्व की आयु का योग। तो भाई अभी दोनों का आयु का योग कितना है, 60 वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं। और 5 वर्ष पूर्व अगर हम जाएंगे तो भाई ए में 5 वर्ष भी घटेगा, बी में भी 5 वर्ष घटेगा। जैसे मान लीजिए कि आप किसी से, आप 2 आदमी हैं, ठीक है, अगर मैं कहूं कि अगर मैं 60 साल का हूं, चाहे किसी व्यक्ति का उम्र 60 साल है, ठीक है, 5 साल पहले अगर उसका मतलब जाएंगे पीछे,
ठीक है, तो उसमें 5 घट जाएगा। और कोई और दूसरा व्यक्ति है तो उसमें भी अगर 2 व्यक्ति है तो दोनों में 5-5 न घटेगा। इसलिए यहां पर आपको क्या करना है, ए एवं बी 2 व्यक्ति है, तो जब इस ये दोनों का आयु का जो 60 है, ठीक है, तो 5 वर्ष पहले दोनों का आयु का योग कितना होगा। तो भाई एक व्यक्ति के लिए 5 घटा दीजिए, तो ए के लिए घटा 5 वर्ष पहले, ए के लिए गए। अब बी में तो 5 वर्ष पहले जाएंगे, तो बी में 20 में घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 5 10, 60 में से 10 जाएगा कितना, 50 वर्ष। ठीक है, चाहे आप यहाँ पर 60 था तो आपने 60 लिखा, यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 60 था तो 60 लिख लीजिए। और 5 वर्ष पूर्व का कहा है, लेकिन यहाँ पर 2 पर्सन है, तो एक के लिए 5 तो 2 है, तो इसलिए 2 से गुना कर दीजिए, तो 60 में से 10 जाएगा कितना, 50 वर्ष। ठीक है भाई, तो ये आपको चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ए और बी की आयु के 5 वर्ष बाद आयु का जो क्या है, ए और बी की 5 वर्ष बाद आयु का जो क्या है, तो भाई साहब ए एवं बी की आयु का जोग जो है 60 वर्ष है प्रेजेंट में ना दोनों का, तो दोनों में प्रेजेंट में दोनों 60 वर्ष का है। अब 5 वर्ष बाद पूछा है दोनों का, तो भाई ए में भी 5 बढ़ेगा, बी में भी 5 बढ़ेगा, तो आप 5 + 5 कर दीजिए, या 5 में 2 से गुना कर दीजिए। तो यहां पर कर देंगे तो 5 × 2 = 60 + 10 यानी कितना, 70 वर्ष। ठीक है, उसी प्रकार यहां पर मैंने कुछ लिखा है, जैसे एबीसी की आयु का जोग 60 वर्ष है, 3 वर्ष पूर्व क्या होगा, तो आप बच्चे की जैसा करते नहीं रहिएगा, जैसे मैंने ये बच्चे की तरह करके आपको दिखाया, डायरेक्ट करिएगा। 60 तीनों का आयु का जोग है और 3 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, तो 3 वर्ष पूर्व कह रहा है तो 3 तो होगा, लेकिन कई गो था, ए बी 3 गो है, तो इसमें 3 कर दीजिए, तो 60 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा, तो 51 वर्ष इनकी आयु का जोग हो जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष पूर्व इनकी आयु का जो कितना हो जाएगा, 51 वर्ष। उसी प्रकार एबीसी के 3 वर्ष बाद का पूछा है, तो भाई सिंपल सा बात है, अभी तो वर्तमान में कितना है, 60 है, तो यहाँ पर लिखिए आप 60, कोई इशू नहीं है, 60 लिख दिए। ठीक है भाई, अब 3 वर्ष बाद कहा है, तो 3 वर्ष बाद कहा है, तो इसमें 3 × 3 कर दीजिए, और 60 और 9 कितना हो जाएगा, 69। तो अभी ये 3 साल बाद ये तीनों का आयु का जो कितना हो जाएगा, 69 वर्ष। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो मैंने आपको थ्योरी बताया आपके माइंड में छप गया होगा। अब हम कराते हैं आपको क्वेश्चन, तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है भाई, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन को कराते हैं। अब क्वेश्चन को एग्जाम्पल सहित कराते हैं और आशा करते हैं कि एज जो है एक ही वीडियो में ही खत्म हो जाए, अच्छा रहेगा, और नहीं तो 2 वीडियो में करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मिटा दे भाई इसको, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए अच्छी बात है। अब जरा हम लोग क्वेश्चन पर नजर डालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पर नजर डालेंगे और हमारा एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पहला, ये एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल का मेरा पहला क्वेश्चन होगा। ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा क्या आपसे क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात, क्या कह रहा है भाई, समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। होगा मतलब फ्यूचर का बात बोल रहा है, समझ रहे हैं ना बात को, क्योंकि मैंने पहले थ्योरी बता दिया है। अब कह रहा है कि इनकी आयु में कितना का अंतर है। तो भाई सिंपल सा बात है, आप जरा समझिए। यहां पर हमने लिखा समीना, समीना लिखा, ठीक है, और यहां पर मैंने सुहाना लिखा। ठीक है, और इनकी जो प्रेजेंट में आयु का जो रेशियो दिया है 7:3 दिया हुआ है। कोई दिक्कत यहां तक? तो देखिए ये जो रेशियो दिया रहता है भाई मेरे, ये रेशियो जो दिया हुआ रहता है ये अनिश्चित टर्म में दिया रहता है और उसको निश्चित करने के लिए कोई कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब समझ रहे हैं ना, यानी कि अगर आप इसमें k से गुना करेंगे, ठीक है, तो इसमें भी k से गुना करेंगे। और रेशियो जो होता है दोस्तों कभी भी जो है जोड़ या घटाव को नहीं दिखाता है, जब भी वो बताता है रेशियो तो गुना या भाग को बताता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर k इसमें गुना कर दिया 7 के, यानी हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट में समीना का उम्र 7 के और सुहाना की आयु 3 के। यहाँ तक कंप्लीट। अब दूसरा बात कह रहा है कि 6 वर्ष बाद इनकी, इनकी मतलब किनकी भाई, समीना और सुहाना की। तो 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद इनकी मतलब किनकी, किनकी, समीना और सुहाना की। तो 6 वर्ष बाद कह रहा है कि रेशियो 5:3 हो जाएगा। तो भाई 7 के प्रेजेंट में है,
ठीक है, 6 वर्ष बाद कहा है तो +6 जोड़ देंगे। ठीक है, और उसी प्रकार सुहाना का भी 3 के वर्तमान में है, वर्तमान में 3 के है, लेकिन 6 वर्ष बाद कह रहा है तो इसमें भी 6 जोड़ देंगे। और इस प्रकार रेशियो जो है दोस्तों 5:3 है, और 5:3 को हम 5/3 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, देखिए हम जो है इधर क्वेश्चन आपको करेंगे, इस साइड में क्वेश्चन हो जाएगा, सॉरी इस साइड में सॉल्यूशन होगा और इस साइड में क्वेश्चन लगा रहेगा। ठीक है, तो आपको जरा समझ में आएगा। अब इसको कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करिएगा तो 3 7 21 के हो जाएगा, +6 तिया क्या हो जाएगा भाई साहब 18, और 5 तिया 15 के आप +6 5 30, तो 21 के में से अगर 15 के आप घटा दीजिएगा तो 6 के होगा, और 30 में से 18 जाएगा क्या होगा 12, तो ये कट जाएगा ना भाई साहब 2 बार में। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा है ना उसको निकाल दीजिए। कह रहा है कि क्या इनकी आयु में कितना का अंतर है। इनकी आयु का मतलब समझ रहे हैं, समीना और सुहाना की आयु आपसे पूछ रहा है और उसकी आयु का अंतर पूछ रहा है। तो देखिए ना 7 के और 3 के में कितना का अंतर है, तो समीना और सुहाना, समीना एवं सुहाना, समीना एवं सुहाना के आयु में कितना का अंतर है, इधर 7 के है इधर 3 के है, तो कितना का अंतर 4 के, तो अंतर है ना पूछा था। और भाई साहब के हमने निकाला है यहाँ पर 2 है, तो 4 दूना 8, यानी कि अंतर कितना हो जाएगा 8 वर्ष। इतना से काम नहीं चलेगा। ये तो हो गया आपका जनरल प्रोसेस जैसे हम लोग करते हैं, ठीक ना, प्रोसेस से जो है वैसे हो गया ये। लेकिन अब जो हम लोग करेंगे ना जिस मेथड से, जिसका नाम है खांटी मेथड, ठीक है, और ये सबके दिलों पर राज करता है। ठीक है, इसमें बिल्कुल आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, सेकंड में आपको कोई भी प्रश्न हो, कितना भी जटिल हो, आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जरा, अगर मैं इसको खांटी मेथड से करूँ, इसको खांटी मेथड से अगर मैं करूँ इसको, तो दोस्तों सबसे पहले जो है यहाँ पर जरा आप ध्यान दीजिएगा बोर्ड की तरफ। खांटी मेथड से अगर मैं आप इस क्वेश्चन को करूं तो बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी बन जाएगा। खांटी मेथड से ये बहुत जल्दी बन जाएगा। पेन को चेंज कर लेते हैं जरा, देखिए जैसे समीना सुहाना की यहाँ पर लिखते हैं, ये हो गया समीना और ये हो गया सुहाना। ठीक है भाई मेरे, प्रेजेंट में रेशियो क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट में 7 समीना का था और सुहाना का 3 था, और 6 वर्ष बाद जो दिया है ना भाई साहब, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद ये कह रहा है कि 5:3 हो जाएगा, 5:3। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जब भी आप एज का क्वेश्चन करिएगा तो आप देख लीजिएगा कि अंतर समान है कि नहीं। जैसे इधर देखिएगा 3 3 0 0 है, इधर 7 5 2, इधर अंतर जो है 2 का है, इधर अंतर जो है 0 का है, तो अंतर तो समान नहीं है। तो सबसे पहले मेरे भाई अंतर को समान करना होगा। अब अंतर को कैसे समान किया जाता है, तो जो नीचे का अंतर है यानी 5 और 3, ये नीचे का अंतर कितना का है 2 का, ठीक है, और 7 3 में अंतर कितना का है 4 का। तो नीचे का जो डिफरेंस है यानी अंतर है ऊपर में गुना कराइएगा, और ऊपर का जो डिफरेंस है नीचे में गुना कराइएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 5 3 का डिफरेंस 2 का है, ऊपर में 2 से गुना कराइए। तो जब इसमें 2 से, तो रेशियो का रूल होता है उसके हर टर्म में 2 से, और 7 3 में डिफरेंस 4 का था तो नीचे में 4 से गुना कराइए, तो इसमें भी 4 से कराइए क्योंकि रेशियो का रूल होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 6 से हो गया 12, कितना का अंतर 6 का, इधर हो गया 7 दूना 14 5 का 20, इधर कितना का अंतर 6 का अंतर। कोई दिक्कत यहां तक। अब यहां पर प्रेजेंट से 6 वर्ष बाद जाएंगे तो अंतर हो जाएगा 6, तो यहां पर अंतर हो गया 6, और हमलों के अनुसार अंतर कितना है, हमलों के अनुसार अंतर 6 है। तो अंतर के तुलना अंतर से, और क्वेश्चन में पूछा था कि इनकी आयु में अंतर क्या है, यानी समीना और सुहाना की आयु में अंतर क्या है, तो भाई मेरे 7 दूना 14 3 दूना 6, 14 और 6 में कितना का डिफरेंस है, तो आपका जवाब होगा 8 का। तो जो पूछता है, हमने अंतर की तुलना अंतर से करा यानी निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से, और जो पूछा उसको गुना। अंतर पूछा था तो 14 और 6 में कितना का अंतर 8 का, तो जो पूछता है ना भाई मेरे उसको गुना कराते हैं, तो 6 से 6 कट गया, और फाइनली ये कितना हो गया भाई मेरे 8 वर्ष। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आपको जो मैंने प्रोसेस बताई वो भी समझ में आया, और जो ये खांटी मेथड है जो सबके दिलों पर राज करता है, ठीक है, और इससे भी मैंने आपको बता दिया और आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, तो आइए इसको मिटा देते हैं।
चलिए भाई साहब, दूसरा क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन को हम करते हैं। क्या कह रहा है, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। देखिए इसको यहां पर सॉल्व करा जाए। ये दूसरा क्वेश्चन है। रमेश की जो आयु है अपने पुत्र के आयु से क्या है, 4 गुना है। ठीक है, मैंने लिख दिया। ये है लगा है यानी कि प्रेजेंट का बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु, 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। 5 वर्ष पूर्व जो रमेश की आयु है राहुल की आयु से क्या है, 9 गुना थी। ठीक है, तो देखिए इसको अगर खांटी मेथड से करेंगे, आप देखिए कोई मेथड जनरल प्रोसेस से भी कर सकते हैं, खांटी मेथड से भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी, जो मेथड लगाना चाहेंगे आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो भाई साहब मैंने बताया था कि अंतर चेक कर लेना है। यहाँ 1 1 0 का अंतर, 4 9 5 का अंतर तो समान है ही नहीं। तो जब अंतर समान नहीं रहेगा तो सबसे पहले अंतर को समान करना होता है। तो अंतर को समान करेंगे। 9 1 का डिफरेंस कितना का है, 8 का है। तो भाई 8 का है तो यहां पर ये देखिए ये जो है खांटी मेथड ही है। ठीक है, तो 9 1 का डिफरेंस 8 का है तो ऊपर में 8 से गुना कर दीजिए। 4 1 का डिफरेंस 3 का है तो नीचे में कर दीजिए 3 से गुना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, वर्तमान से 5 वर्ष पूर्व ये 5 का डिफरेंस है और हम लोग के अनुसार देखिए 8 से हो गया कितना, 3, यानी डिफरेंस कितना का, 5 का। तो अंतर के तुलना अंतर से। ठीक है, अब देखिए 8 चौके 32 9 3 27, इधर भी उतना ही का अंतर है, इधर भी 5 का अंतर है और इधर भी 8 चौके 32 9 3 27, इधर भी 5 का अंतर है। तो निश्चित राशि किसको बोलते हैं, यहां पर है देखिए, जैसे वर्तमान से 5 वर्ष पूर्व 5 का अंतर है और हम लोग के अनुसार यहां पर कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। अंतर के तुलना अंतर से। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछेगा उसको गुना कर दीजिए। क्या पूछ रहा है, रमेश की वर्तमान आयु क्या है, तो भाई रमेश 8 चौका 32, तो जो पूछ रहा है उसको क्या कर देंगे भाई साहब, गुना। तो 5 से 5 कट गया और फाइनली आपका आंसर कितना आ गया, 32 वर्ष। तो ये आपका हो गया खांटी मेथड। अब जनरल प्रोसेस से अगर आप इसको करेंगे ना, सेकेंड मेथड लगाएंगे। ठीक है, सेकेंड मेथड लगाएंगे तो आपको क्या करना होगा, ये हो गया राहुल और ये इसका पुत्र। ठीक है, अब यहां पर ये इससे जो ना पुत्र जो है, पुत्र से 4 गुना है कौन भाई, राहुल। पुत्र से 4 गुना कौन है, राहुल है, प्रेजेंट में दिया है। तो सबसे पहले जो ये अनिश्चित टर्म है, रेशियो हमेशा अनिश्चित टर्म में रहता है तो उसको निश्चित करना पड़ता है। और निश्चित करने के लिए कोई भी उसमें क्या करते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, एक्स वाई जेड एबीसीडी कुछ भी अल्फाबेटिकल जो भी है आपको मन है मान लीजिए। तो मैंने मान लिया के। अब ये क्या हो गया, अब ये जो है रेशियो नहीं हुआ, ये चेंज हो गया और ये निश्चित हो गया, पहले अनिश्चित टर्म में था। ठीक है, और रेशियो में देखना होता है कि वो किस रूप में है। ठीक है, तो ये 4:1 रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, निश्चित राशि। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि अभी करा प्रेजेंट में इससे ये 4 गुना है, तो हमने ये अनिश्चित टर्म में दिया था तो इसको मैंने निश्चित कर दिया। अब मान लीजिए किसी का वर्तमान में उम्र 4, इसका 4 है, इसका 1 है, क्योंकि 4 गुना है तो ये 4 होगा, 1 होगा। और 10 वर्ष बाद इसमें 10 नहीं जोड़ देंगे, इसमें 10 नहीं जोड़ देंगे। अगर 10 वर्ष यहाँ से जोड़ देंगे तो ये होगा 14, इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब यहाँ पर अगर ऐसे रहता और कहता 10 वर्ष बाद, तो 10 4 से 14 डायरेक्ट नहीं जोड़ते, वो गलत हो जाता। ठीक है, कब जोड़ा जाता है, जब वो निश्चित हो जाता है, जब निश्चित हो जाता है तब उसमें आप जोड़ सकते हैं। बात समझ में आ गया। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 4 के करा और इसमें 1 के करा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या करा है, 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु 5 वर्ष पूर्व रमेश के राहुल की आयु से 9 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व ना, तब भाई 5 वर्ष पूर्व अगर हम जाएंगे, 5 वर्ष पूर्व जाएंगे तो वर्तमान में 4 के है, 5 वर्ष पूर्व जाएंगे तो -5 बटे में 1 के, और इसका 5 वर्ष पहले जाएंगे तो -5। और राहुल जो था ना पुत्र से 9 गुना है, तो राहुल यानी उसका बाप है, ये पुत्र है, ये बाप है, तो ये 9 गुना है किससे, अपने पुत्र से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ना भाई, तो इधर हो जाएगा आपका 4 के -5 और इधर हो जाएगा 9 के -45। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए ना, 4 के में से 9 के सेम डायरेक्शन में घटेगा तो कितना होगा, 5 के होगा ना। और 45 में से 5 जाएगा सेम डायरेक्शन में घटेगा 40, है ना। तो 5 8 है 40, के का वैल्यू कितना आ गया भाई साहब, 8 आ गया। तो जब के का वैल्यू 8 हो गया और आपसे क्या पूछा था, रमेश, और रमेश का यहाँ पर प्रेजेंट में कितना है 4 के, तो प्रेजेंट में
भाई साहब रमेश 4k है और k का वैल्यू हमारा कितना आया है भाई साहब 8 है। तो 4 गुने 8 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 32। देखिए अभी जो हम बता रहे हैं अभी दोनों तरीका से आपको लेके चलेंगे, लेकिन बाद में जो है जब हम प्रश्न पे आएंगे, एक्सरसाइज पे आएंगे, तो उस टाइम जो है हम खाटी मेथड से दागना शुरू करेंगे। ठीक है, अभी बता रहे हैं, एग्जाम्पल है, बताना मेरे को जरूरी है, इसके वजह से बताना पड़ रहा है। तो भाई साहब अब इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखा जाए और समझा जाए। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन को हम पढ़ दे रहे हैं, है ना। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा। 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से दुगनी होगी। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 8 वर्ष पूर्व, देखिए 8 वर्ष पूर्व जो है विशाल के अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना है। 8 वर्ष पूर्व, ठीक है, विशाल की जो आयु है अपने पुत्र शेखर की आयु से क्या है, बोलिए 4 गुना थी। 4 गुना थी। तो सबसे पहले जो है ना आप इसको निश्चित कर दीजिए। तो ये के हो गया, ये भी के हो गया। तो 8 वर्ष पहले विशाल 4 के था, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा 4 के प्लस 8, कोई दिक्कत। और ये हो जाएगा 1 के प्लस 8, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई साहब 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद जाएंगे, वर्तमान से 8 वर्ष बाद जाएंगे तो 4 के प्लस 8 ये वर्तमान में है और 8 वर्ष बाद कहा है तो 8 जोड़ दिए, कोई दिक्कत। और इधर ये 1 के प्लस 8 वर्तमान में है कौन, उसका पुत्र विशाल। विशाल का पुत्र 1 के प्लस 8 वर्जेंट में है शेखर, ठीक है। और 8 वर्ष बाद कहा था तो इसमें भी 8 जोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। तो जब 8 वर्ष बाद इसमें कहा था कि 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से दुगनी होगी, यानी पुत्र से बाप दुगना हो जा रहा है। तो भाई ये दुगना हो जा रहा है, तो 4 के अब प्लस 16, के प्लस 16, और बाप दुगना हो जाता था, विशाल दुगना हो जाता, किससे, शेखर से। बाप दुगना हो जा रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए भाई साहब। तो 4 के प्लस 16 इधर हो जाएगा 2 के प्लस 32, और 4 के 2 के सेम डायरेक्शन है, 2 के हो जाएगा और 32 में से 16 हो जाएगा। के का वैल्यू कितना आ गया भाई साहब 8 आ गया। कोई दिक्कत है क्या। अब आपसे जो क्वेश्चन में पूछा है ना वो निकाल दीजिए। क्वेश्चन में पूछा है कि प्रत्येक की आयु वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, प्रेजेंट में पूछा है। तो प्रेजेंट में पूछा है तो कुछ नहीं करना है। के का वैल्यू कितना है 8, तो 4 8 है 32, 8 कितना 40 वर्ष, विशाल 40 वर्ष का है। और 8 के का वैल्यू कितना है 8, तो 1 गुणे 8 और प्लस 8 तो कितना हो जाएगा 16, तो यानी शेखर कितना हो जाएगा 16 वर्ष। और फाइनली दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये तो रहा जनरल प्रोसेस। लेकिन अगर हम खांटी मेथड से करेंगे भाई मेरे, अगर मैं खांटी मेथड से इस चीज को करूं तो देखिए कितना आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इतना ये कैलकुलेटिंग जो है नहीं करना पड़ेगा, और ये इसमें क्या होगा टाइम पूरा किल हो जाता है आपका, इससे क्या हो जाता है। और खांटी मेथड से आप करेंगे भाई साहब तो क्या होगा कि थोड़ा सा टाइम जो है, थोड़ा का बहुत सारा टाइम जो है आपका सेव हो जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए तो भाई साहब 8 वर्ष पूर्व जो दिया है विशाल जो है, 8 वर्ष पूर्व विशाल शेखर से क्या है 4 गुना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद कह रहा है कि उस विशाल जो है शेखर से दुगनी हो जाएगी। आप मेरे को बताइए क्या अंतर समान है क्या। इधर 1 1 का अंतर कितना का है 0 का, 2 4 का अंतर कितना का है 2 का, तो अंतर दोनों तरफ समान कहाँ है। तो सबसे पहले अंतर समान करिए, और अंतर समान करने के लिए नीचे का जो डिफरेंस होता है ऊपर में गुना, और ऊपर का जो डिफरेंस होता है नीचे में गुना कराएंगे। तो गुना कराएंगे तो 2 1 का डिफरेंस 1 का है, ऊपर में 1 से करिए तो इसमें भी 1 से, 4 1 का डिफरेंस 3 का है तो नीचे में 3 से करा दीजिए, है ना। अब देखिए 8 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आपका ये जुट जाएगा तो अंतर हो जाएगा 16, और इधर अंतर कितना हो जाएगा 2 का अंतर हो जाएगा। इधर अंतर कितना का हो जाएगा भाई साहब, इधर अंतर भी कितना का हो जाएगा 2 का हो जाएगा। तो अंतर के तुलना अंतर से क्वेश्चन में पूछा था क्या विशाल का बताइए, तो विशाल का निकाल दिए तो 4 से गुना, क्योंकि जो पूछता है उसको गुना करते हैं। लेकिन विशाल का निकला जरूर, लेकिन 8 वर्ष पहले का विशाल का निकाला है। तो जब 8 वर्ष पहले का विशाल का निकला है और हमको वर्तमान में विशाल का पूछा है, तो वर्तमान में 8 वर्ष पहले से हम वर्तमान में जाएंगे तो 8 जोड़ देंगे। उसी प्रकार शेखर उसका पुत्र जो है विशाल का 16/2 अंतर के तुलना अंतर से, अगर उसका पुत्र का निकालेंगे 1, लेकिन ये निकला जरूर शेखर का, ये शेखर का निकला जरूर,
लेकिन 8 वर्ष पहले का निकला है, तो इसलिए इसमें 8 जोड़ देंगे तो वर्तमान में हो जाएगा। तो 2 8 है और 4 32 8 कितना 40 वर्ष। और ये हो जाएगा आपका 2 8 है, 8 गुने 1 8 प्लस 8 कितना 16 वर्ष। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो चीज़ मैंने आपको बताया बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, यहाँ पर ये आप ये मत समझिएगा ये 2 नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो चलिए बाय मिस्टेक मैंने नंबर नहीं दिया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं।